तो आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं, नाउन शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं नाउन। ठीक है, आज एकदम वेरी फर्स्ट क्लास किसका किसका है, एकदम पहला जो आज ही आए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ नहीं पढ़ा इससे पहले, थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी देखा है। अपन आज ही टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्या नाउन, क्या शुरू कर रहे हैं अपन, नाउन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया बस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, इसके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। ये 8 मैंने बताया। इसमें से अपन पहले को पकड़ रहे हैं, किसको, नाउन को। किसे पकड़ रहे हैं अपन, नाउन को पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउन, नाउन क्या होता है, कुछ नहीं भैया, किसी भी चीज का नाम क्या होता है, नाउन होता है। समझे बात को। आप लोग नाउन हो कि इंसान हो, इंसान है, आपका नाम जो है वो क्या है, नाउन है। तो नाउन कुछ नहीं है, इट इज नथिंग मोर देन नेमिंग वर्ड। ये केवल नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का नाम। ठीक है, आप कोई भी चीज को किसी नाम से जब आप जानते हैं तो वो नाम ही क्या है, आपका नाउन है। समझे बात को। इसका नाम क्या है, पेन या स्टाइलस। तो जो पेन शब्द है वो क्या है, नाउन है। जो आपका जो भी नाम होगा, इना मीना जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, राहुल मोनू पिंटू टोनू जो भी, वो क्या है, आपका नाउन है। क्लियर है बात। नाउन की परिभाषा मैंने बताया था, थोड़ा सा अंतर है, जो अपन पहले परिभाषा जानते थे उसमें क्या होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। बस ये अंतर है। आप लोग जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बस यहां पे मैंने क्या जोड़ा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, अभी लिखो मत, अभी आराम से बैठो, मैं लिखने का समय दूंगा। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्या बोला मैंने, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ठीक है, जब मैं बात करूं व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार की, तो एग्जाम्पल के तौर पे राम सीता किसके नाम है, व्यक्ति के नाम है, हाँ कि ना, मनुष्य के नाम है ना जी। फिर क्या आया, पर्सन, प्लेस, मैंने क्या बोला आपका, दिल्ली मुंबई। क्या बोला मैंने, दिल्ली मुंबई, ये क्या है, आपकी जगह का नाम है, हाँ कि ना। और देखो थिंग में आया वस्तु, क्या बोला मैंने, पेन मोबाइल। क्या बोला मैंने, पेन मोबाइल बोला। ठीक है, और क्या आया देखो, आइडिया, विचार। बताया था विचार मतलब मन की विचार, किसी चीज को देख करके विचार था मेरे मन में, इसको देख के दया का विचार आता है, इस चीज को देख के खुशी का विचार आता है। तो जो भी भावनाओं के जो आपके नाम होते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस। समझे बात को, हाँ कि ना। ये एटसेट्रा में देता है, क्या कहते हैं, एटसेट्रा। अब मत पूछना कि सर ये एटसेट्रा कौन सा नाउन है, ये एटसेट्रा कोई नाउन नहीं है भाई। क्या होता है इसका मतलब, इत्यादि होता है। क्या होता है, इत्यादि होता है। तो देखो व्यक्ति का नाम राम सीता, स्थान का नाम दिल्ली मुंबई, वस्तु का नाम पेन मोबाइल, और आपके विचार का नाम हैप्पीनेस और काइंडनेस। क्लियर है बात, हाँ कि ना। अब यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउन जब समझ में आया तो अपन आते हैं नाउन की यूसेज में, कि एक्चुअल में नाउन का यूज क्या क्या होता है। ठीक है, देखो अपन आते हैं यूसेज ऑफ नाउन में, किसमें आते हैं अपन, यूसेज ऑफ नाउन में आते हैं। नाउन का उपयोग या नाउन का प्रयोग कहां कहां पे होता है। देखो नाउन का प्रयोग 3 जगहों पे होता है, जगहों पे होता है, 3 जगहों पे होता है। पहला यूज देखिए, पहला यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे। कैसे, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एज अ इन अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर, एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, मतलब ये वाक्य में क्या बन जाते हैं, कर्ता या कर्म बन जाते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। मैं समझाऊं कैसे। दूसरा यूज देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, किस पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आते हैं, इनका प्रयोग होता है। तीसरा यूज होता है इनका भैया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। कैसे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह इनका यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो कितना यूज जानना है अपने को नाउन का, 3। कितना यूज, 3। पहला सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और तीसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। क्लियर है बात, हाँ कि ना। ठीक है, यहां पर देखो आप, अब पहला वाला यूज देखते हैं कि कैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे एक नाउन का प्रयोग होता है।
ठीक है। तो फर्स्ट यूज, इस फर्स्ट यूज को जानने के लिए आपको एक बहुत ही नया सेंटेंस जानना होगा। कैसा? बहुत ही नया, ठीक है, जिसको अभी अभी मैंने बनाया है। वो क्या है बताओ? राम आम खाता है। नया है कि नहीं है जी? ये सुन चुके हैं पहले? नहीं सुने होगे यार, अभी अभी बना रहा हूं तुरंत में। कौन कौन अभी सुन रहा है तुरंत मेरे मुंह से ये बताओ? कौन कौन पहले सुन रखा है? जो जो अभी सुन रहा है वो बताओ, समोसा खिलाऊंगा अभी के अभी। बताओ कौन कौन सुन रहा है जी? कौन कौन सुन रहा है? तुम लोगों को समोसा वमोसा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो इधर, मैंने क्या बोला? राम आम खाता है। क्या बोला मैंने? राम आम खाता है। तो ये एक सेंटेंस है कि नहीं है? इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, क्या हो जाएगा? राम ईट्स मैंगो। क्या बोला मैंने? राम ईट्स मैंगो। क्लियर है बात? ये क्या हुआ? इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब मुझे बताइए, यहां पर काम क्या हो रहा है? जो काम हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी सेंटेंस में काम कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने? जो भी सेंटेंस में काम कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। बताओ इस सेंटेंस में मेन काम कौन कर रहा है? काम क्या कर रहा है? खा रहा है। समझे बात को? तो जो भी सेंटेंस में मेन काम करे वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? खाने का। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। समझना, राम क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट है। खा क्या रहा है? आम, तो आम ऑब्जेक्ट है। कैसे आम ऑब्जेक्ट है? क्योंकि उस पर प्रभाव पड़ने, पहले आम इतना बड़ा था, अब राम खाया उसको तो छोटा 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 छोटा, और अंत में क्या बचा? गुटलू बचा, उसका बीज बचा। हाँ कि ना? तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा भैया? आम पे पड़ा ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लोगे अब आप। तो बताओ सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में जो भी मेन काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो कौन होता है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? राम। ऑब्जेक्ट कौन है? और वर्ब क्या है? ईट्स। क्लियर है ना इतना? अब देखो, किसी भी सेंटेंस की बात करूं मैं, किसी भी सेंटेंस की जब मैं बात करूं, तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो सामान्यतः स्टार्टिंग में ही आते हैं। कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में भी आते हैं सामान्यतः ना, कभी कभार इधर हो जाए, लेकिन जनरली कहां होता है सब्जेक्ट? सेंटेंस के स्टार्टिंग में। और ऑब्जेक्ट का स्थान कहां होता है सामान्यतः? सेंटेंस के लास्ट में। समझे बात को? ये दूसरी बात है पहचानने का तरीका, ठीक है। पहला, सब्जेक्ट का स्थान सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और ऑब्जेक्ट का स्थान सेंटेंस के अंत में, लास्ट में। क्लियर है ना बात इतना? अब देखो, जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं सेंटेंस में? या सेंटेंस में या तो कोई नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, या तो कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। समझे बात को? क्या बोला मैंने? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं बताइए? कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। समझे बात को? हाँ कि ना? क्लियर है बात? तो हमने क्या जाना? सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सामान्यतः सब्जेक्ट का लोकेशन सेंटेंस में कहां पे होता है? स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट कहां पे दिखते हैं? हमेशा लास्ट में। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए कौन कौन सब्जेक्ट बन सकते हैं? या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। ये राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? नाउन। आ गया भाई। राम क्या है? नाउन है। ठीक है, राम क्या है? नाउन है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर मैंगो क्या है? ये भी एक नाउन है। क्या है ये? मैंगो भी एक नाउन है। समझ गए बात को? हाँ कि ना? क्लियर है? तो नाउन का यूसेज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे समझ में आया? हाँ कि ना? मैं यहां पर राम के बदले ही लिख दूं तो वो प्रोनाउन हो जाएगा और वो भी सब्जेक्ट बनता है। मैं मैंगो के बदले इट लिख दूं तो वो प्रोनाउन हो जाएगा और वो भी सब्जेक्ट और भी ऑब्जेक्ट बनता है। याद है? तो मुझे बताना, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? ये काम बहुत आएगा अभी, पूरा बहुत बार मैं इस चीज को पूछूंगा आपसे। तो सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जो पड़ता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट कहां पे आता है सेंटेंस में? स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं एक सेंटेंस में? नाउन या कोई प्रोनाउन। यहां पे कौन बना हुआ है? नाउन। समझे बात को? ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकते हैं? नाउन या कोई प्रोनाउन। अब मुझे बताना, इस सेंटेंस में काम हो रहा था ना, वर्ब आया था। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब नहीं आता है, काम नहीं होता है, एक्शन होते नहीं। ये एक एक्शन सेंटेंस है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है मतलब वर्ब आ रहा है। तो यहाँ पे आपने पहचान लिया, जो मेन काम कर रहा है वो क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। अब समझना, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। मैंने क्या लिखा? राम इज स्मार्ट। क्या लिखा मैंने? राम इज स्मार्ट। राम क्या है? स्मार्ट है, बुद्धिमान है।
स्मार्ट का मतलब सुंदर नहीं होता है भाई, बुद्धि संबंधित है स्मार्ट वर्ड, ठीक है। मैंने क्या बोला, राम इज स्मार्ट, क्या बोला मैंने, राम इज स्मार्ट। तो यहां पे राम कोई काम कर रहा है क्या, स्मार्ट होने के लिए कोई काम कर रहा है क्या, नहीं। तो बताओ यहां पे सब्जेक्ट कौन है, राम। आप समझना, ये नॉन एक्शन सेंटेंस, इसमें क्रिया नहीं हो रहा है, इसमें क्रिया है। तो जिस सेंटेंस में क्रिया होता है उस सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, पर जिसमें क्रिया नहीं होता है उसमें जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने, जहां पे काम हो रहा है तो जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जहां पे काम नहीं हो रहा है तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। राम क्या है आपका सब्जेक्ट है। और देखो ये स्टार्टिंग में आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आएंगे, याद रखिएगा। लेकिन सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्शन वाले, एक तो नॉन एक्शन वाले। यहाँ पे भैया एक्शन हो रहा था तो यहाँ पे देखो कौन आया है, राम आया, जो मेन काम कर रहे हैं, तो राम सब्जेक्ट। यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है पर किसी के बारे में बात हो रही है, तो जहां पे क्रिया होगा तो जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, बोलो यार, जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और जहां पे क्रिया नहीं हो रही है वहां पे जिसके बारे में बात हो रही है वो। तो मुझे बताओ सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, जो स्टार्टिंग में होगा कोई नाउन या कोई प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, जो लास्ट में होगा और जो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, समझे बात को। तो मुझे बताना सेंटेंस में आप सब्जेक्ट कैसे पहचान रहे हो, जिस सेंटेंस में क्रिया हो रहा होगा उसमें आप सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, जो क्रिया कर रहा है वही सब्जेक्ट है, समझे बात को। बैठे नहीं रहना है, बोलना है। बोलने से क्या होता है पता है, वो रिकॉल होता है, अपने आप याद होता है चीजें। मुझे बताओ सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें काम वाला है। और जब नॉन एक्शन सेंटेंस हो तो वहां कैसे पहचानोगे सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। ये दोनों बात याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हर बार ये चीज काम आएगा। अगर इतना क्लियर हुआ तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। हो गया ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इधर देखते हैं। ये तो फर्स्ट यूज था ना, समझ में आया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज होता है आपके नाउन का। अब आते हैं किस पे, अपन सेकंड यूज में। किसमें आते हैं, सेकंड यूज में आते हैं कि नाउन का दूसरा प्रयोग कहां पे होता है। वो है क्या, अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। कैसे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इसका प्रयोग होता है। किस तौर पर प्रयोग होता है इसका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला मैंने, क्या बोला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताना सब्जेक्ट क्या है, ये तो आप जानते हैं, हाँ कि ना। वो जो मेन काम करे वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जानते हैं ना। आप मेरे को जानना क्या है, बस कॉम्प्लीमेंट। क्या जानना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है भैया तारीफ या विशेषता बताने वाला शब्द। क्या बोला मैंने, तारीफ या विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है आपका, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर है बात, हाँ कि ना। इधर देखिए जरा, इधर देखो, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है, मेरा दोस्त है। कुणाल क्या है, मेरा दोस्त है। मुझे बताना यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, क्यों, क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है और वो स्टार्टिंग में भी आया है, और वो एक नाउन है। एक नाउन तो सब्जेक्ट बन ही सकता है। मैंने क्या बोला, कुणाल इज माई फ्रेंड। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तारीफ या विशेषता बताने वाला शब्द, हाँ कि ना। तो देखो जनरली तारीफ या विशेषता बताने का काम किसका होता है, एडजेक्टिव का, विशेषण का। पर अपन तो नाउन का यूज पढ़ रहे हैं ना, हाँ कि ना। तो जनरली तारीफ कौन करता है, एक एडजेक्टिव करता है, लेकिन हम एक नाउन से भी तारीफ कर सकते हैं, विशेषता बता सकते हैं, ठीक है। जब एक नाउन, समझना, जब एक एडजेक्टिव सब्जेक्ट की तारीफ करे तो वो क्या बनता है, एक एडजेक्टिव ही कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं आप उसको। लेकिन एक नाउन भी सब्जेक्ट की तारीफ कर सकता है, और वो नाउन जब सब्जेक्ट की तारीफ करेगा तो वो सब्जेक्ट की तारीफ मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर है बात, हाँ कि ना। मुझे बताना यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, कुणाल के बारे में। और ये क्या है आपका, नाउन है। क्या ये आपका नाउन है, क्या ये नाउन। नाउन कैसे है, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। तो चलो सोचना, ऐसा व्यक्ति जो बचपन से आपके आसपास है, स्कूल में साथ पढ़े आप, अब भी वो आपके साथ है, फोन वगैरह में बात होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है कभी कभार, हाँ कि ना। और जब भी वो व्यक्ति आपसे मिलता हो तो बात बात पे गाली बक के बात करता हो, ऐसा व्यक्ति के जीवन में क्या नाम है, दोस्त। सबके ऐसी है क्या, समझे। तो मैंने क्या बोला, दोस्त। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, दोस्त। तो किसी भी चीज का नाम क्या होता है, नाउन। तो ये नाउन हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये नाउन इसकी विशेषता बता दे तब ये सब्जेक्ट है। ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है। और जब कोई नाउन इस सब्जेक्ट की तारीफ करे या उसकी विशेषता बता दे तो वो क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। समझना, ये कौन है, कुणाल है। दिख रहा है कुणाल आप लोग को, थोड़ा लंबा है भाई, समझे। ये कौन है, कुणाल है। अब मैं बोला कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने, कुणाल इज माई फ्रेंड। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं,
कुणाल के बारे में। और इस कुणाल की विशेषता क्या है कि ये मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? कुणाल है। अरे ऐसे किसी को मैं लाके खड़ा कर दूं, बोले ये कौन है, मैं क्या विशेषता होता है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी तारीफ क्या है कि ये मेरा फ्रेंड है। समझे बात को, हाँ कि ना? तो क्या ये फ्रेंड वर्ड इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसकी पहचान कर रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझे बात को? और ये क्या है, ऑलरेडी एक नाउन है। जब एक नाउन किसी सब्जेक्ट की तारीफ कर दे, विशेषता बता दे या उसकी पहचान करा दे, पहचाने तो करा रहा हूं मैं, हाँ कि ना? तो वो क्या बनता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का। पर अपन नाउन से करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। समझे? कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, तारीफ। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं, अभी अपन डिटेल में और पढ़ेंगे इसको। आते हैं अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। किस पे आते हैं अपन? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं, ठीक है? अब देखो, जब मैं किसी नाउन से सब्जेक्ट की तारीफ करा रहा था तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा था। हम नाउन का यूज पढ़ रहे हैं ना। जब मैं किसी नाउन से ऑब्जेक्ट की तारीफ करा दूं तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो जरा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैं क्या लिखा, एक एग्जांपल लिखा, राधा पेंटेड हर नेल्स। राधा पेंटेड हर नेल्स। राधा ने रंगा, ये क्या है आपका वर्ब है। राधा ने रंगा किसको, अपने नाखून को। राधा ने रंगा किसको, अपने नाखून को। तो राधा पेंटेड, पेंटेड है ना, डी है। राधा पेंटेड हर नेल्स। मुझे बताना यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, क्यों राधा सब्जेक्ट है? क्योंकि वही तो मेन काम कर रही है। स्टार्टिंग तो छोड़ो, लेकिन देखो ना, मेन काम वही कर रही है। और स्टार्टिंग में भी आई हुई है, डायरेक्ट स्टार्टिंग मत पकड़ा करो। देखो ना, मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पे, राधा मेन काम करे, तो राधा क्या है, सब्जेक्ट है। हाँ कि ना? मुझे बताना, राधा क्या काम कर रही है, पेंट करने का, रंगने का। किसको रंग रही है, नाखून पे। तो प्रभाव किसे पड़ रहा है, नाखून पे ना। पहले वो गंदे थे, अब अच्छे दिखेंगे। तो जिस पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट। तो ये हर नेल्स क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। हाँ कि ना? तो हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो मिल गए। अब हमको एक नाउन चाहिए जो इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बता दे। हाँ कि ना? दुनिया में हर चीज का नाम नाउन है ना, किसी कलर का नाम भी तो नाउन है। हाँ कि ना? तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, रेड। क्या लिख दिया मैंने, ये कलर का नाम है कि नहीं है? ये भैया एक नाउन है। क्या है, ये एक नाउन है। तो मुझे बताओ, क्या ये नाउन इस नेल की विशेषता बता रहा है? पढ़ो जरा पूरा साथ साथ। राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। किसमें रंगा, लाल रंग में रंगा। तो बताओ नाखून कैसे हैं, लाल। लाल क्या है, नाखून। तो बस आपको कैसे और क्या का सवाल करके देखना है। तो बताओ, नाखून की पहचान की, वो लाल है। वाक्य में लाल क्या है, नाखून। तो ये नाउन इसकी विशेषता को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा ये आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर है बात, हाँ कि ना? जो अपन एक नाउन से सब्जेक्ट की विशेषता बता दें, सब्जेक्ट की पहचान करा दें, सब्जेक्ट की तारीफ कर दें, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जनरली कॉम्प्लीमेंट का काम किसका होता है, एडजेक्टिव का। पर अपन किससे करा सकते हैं, नाउन से भी करा सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आता है, बताओ यहाँ पर ये नाउन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब जब किसी नाउन से हम ऑब्जेक्ट की विशेषता बता दें, ऑब्जेक्ट की पहचान करा दें, ऑब्जेक्ट की तारीफ करें, तो क्या बन जाएगा वो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना इतना, समझे? तो अब जरा यहां से नोट करना स्टार्ट करो, फटाफट यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिए। A noun is the name of any person, place, thing or an idea. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होते हैं। फटाफट लिखिए।
हो गया, चेंज करें स्लाइड, लिखिए यूसेज ऑफ नाउन। हम नाउन का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं ना अभी। हो गया, अब देखिए इसको लिख लिया ना। अब पहले आप इसको हेडिंग डालना, पहला सुनना, इधर सुनो, लिखना मत। पहला नंबर हेडिंग डालना क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ अच्छे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, समझे। ये वाला आप लिख लो, इसके बाद बता रहा हूँ। जब आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो हेडिंग डालने के बाद रुक जाना, मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, क्लियर है बात। और फिर इसको अच्छे से ही, अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है, मैं पूरा डिटेल लिखवाऊंगा ना इसका। पहले आप इसको लिखिए, फर्स्ट चीज को। लिख लिए। अब आप पहचान लोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, कोई दिक्कत जाएगा क्या। हो गया, बढ़े आगे। अब देखो आप केवल हेडिंग डालो क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हेडिंग डालो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और मैं इसमें लिखवाता हूँ सारा चीज डिटेल में। पहले अपन क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। क्या लिखेंगे अपन पहले, डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट, ठीक है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, क्या कहलाता है वो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहां पे अपने को नोट करके एक बात लिखना है, क्या करना है अपने को, नोट करके एक बात लिखना है, ठीक है। ये लिख लोगे, उसके बाद नोट करके लिखना, ठीक है। अब क्या बोला गया, वो शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, किसकी पहचान करे, सब्जेक्ट की पहचान करे, क्या कहलाता है वो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो देखो वो शब्द कौन कौन से होते हैं, वर्ड्स कैन बी अ नाउन, एन एडजेक्टिव, और समटाइम्स एन एडवर्ब, ठीक है। तो वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो पहचान करें नाउन का, एक नाउन हो सकता है जो सब्जेक्ट का पहचान करे, एक नाउन हो सकता है भैया, एक एडजेक्टिव हो सकता है, और कभी कभार एक आख एडवर्ब भी ऐसा काम कर लेते हैं। पर हमको एडवर्ब से मतलब नहीं है, हमको केवल नाउन और एडजेक्टिव से मतलब है। तो देखो ये नाउन वाला एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, लिखो फटाफट एग्जाम्पल लिख लो नाउन वाला। कुणाल इज माई फ्रेंड, हो गया। ये एक एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल था। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसके लिए, आपके एडजेक्टिव के लिए भी लिख देता हूँ, है ना। तो नाउन का समझ में आ गया, अपन नाउन को पढ़ रहे हैं पर अपन पूरा ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पढ़ रहे हैं, है ना। तो देख लो जरा एक एडजेक्टिव वाला, मैंने बोला फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, क्या बोला मैंने,
फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। किसके बारे में बात हो रही है? इधर देखो पहले, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वही कौन होता है? आपका सब्जेक्ट। कौन होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहाँ पे आता है? स्टार्टिंग में आया है कि नहीं आया है? अब बताना, ये ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या ये इस फ्लावर की विशेषता को बता रही है? जैसे ये फ्रेंड इसका विशेषता बता रहा था, वैसे देखो ये इस बार एक एडजेक्टिव है जो कि इसकी विशेषता को बता रही है। तो इस बार सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा? ये एडजेक्टिव। क्या बनेगा? ये एडजेक्टिव क्या बनेगा? आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। वही तो मैंने लिखा कि शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, कोई एडजेक्टिव बन सकता है, और कभी कभार कोई एडवर्ब। एडवर्ब अपने को नहीं जानना, बस मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, नोट करो। हो गया? आप जरा अलग से नोट करके डालना, इसको कर लिया ना नोट? अब अलग से नोट करके डालना, नोट करके, नोट अलग से नोट करके लिखो। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। क्या बोला मैंने? लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। नोट में मैंने क्या बोला? लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। प्रेजेंट बिफोर देम, बिफोर देम। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। मतलब जब भी एक सब्जेक्ट आएगा भाई, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा उसके पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब अपने को चाहिए ही चाहिए। यहां पर देखो ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। यहां पर देखो ये आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब एक चीज समझिएगा, सर हम तो जानते हैं कि इज और आर हेल्पिंग वर्ब होता है। हाँ कि ना? आप तो लिंकिंग वर्ब बता दिए। देखो बहुत सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, पर अभी अपने को कितना जानना है? 5। कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर। कौन कौन जानना है अपने को? 5। पहला इज, दूसरा एम, तीसरा आर, चौथा वॉज, पांचवा वर। याद रखना, भूलना नहीं इसको भी, बहुत सारे यूजेस का। अब बोले सर हम तो जानते हैं कि ये पांचों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो मेरे भैया जब इन पांचों के बाद कोई मेन वर्ब आएगा, क्या बोला मैंने? जब इनके बाद कोई मुख्य क्रिया आएगी तब ये सहायक क्रिया बनेंगे। समझे बात को? पर जब इनके बाद कोई मुख्य क्रिया ना आए, बल्कि कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाए या कभी कभार कोई एडवर्ब आ जाए, तब ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। समझे बात को? तो क्या देखो, इन सब के बाद किसी में भी आपको मेन वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं ना? तो यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब। और मैं बोला कुणाल इज ईटिंग, कुणाल खा रहा है, तो ईटिंग क्या है? मेन वर्ब। तो वहां पर फिर इज क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। समझे बात को? पर यहां पर क्या मेन वर्ब आ रहा है क्या? इसके बाद आर के बाद आ रहा है क्या? नहीं, एडजेक्टिव आ रहा है या नाउन आ रहा है, तब वो क्या बनेंगे? लिंकिंग वर्ब। बेसिकली लिंकिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट को उसकी विशेषता से जोड़ने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। मतलब कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। लिंकिंग वर्ब कितने जानने हैं अभी आपको? 5। कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर। बोलो सबके सब, कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर। भूलना नहीं इसको। फिर क्लियर है बात? ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, पर कब? जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आएगा। लिंकिंग वर्ब कब होते हैं? ये जब इनके बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव या कभी कभार कोई एडवर्ब आ जाए तब। समझे बात को? हाँ कि ना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरा पूरा समझ में आया क्या होता है? आया ना? कोई समस्या किसी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में? नहीं ना? आगे बढ़े। आते किस में अपन? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हेडिंग डाल लो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर लिखो इसका परिभाषा। डेफिनेशन लिखिए। कुछ नहीं, सेम डेफिनेशन है। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट। यहां भी हमको नोट करके लिखना है। वर्ड्स कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन नहीं, माफ कीजिएगा, अ नाउन, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, और समटाइम्स एन
एडवर्ब। सेम बात मैं लिखवा रहा हूं यहां पर, क्लियर है बात। तो वो शब्द जो ऑब्जेक्ट की पहचान करें, क्या करें, वो शब्द जो ऑब्जेक्ट की पहचान कराएं, वो क्या बन जाते हैं, आपके ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर देखो मैंने एक नाउन से बताया क्योंकि अपन मुख्य नाउन का यूज पढ़ रहे हैं। क्लियर है। अब एक और अपन क्या देखते हैं, एडजेक्टिव वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को लिखो पहले आप लोग, इस वाले एग्जाम्पल को लिखिए पहले। हो गया, चलो इसका एक और एग्जांपल देखें। ये तो नाउन वाला हो गया ना। अब देखिए एक और एग्जांपल बन किसका, इसी का, कौन सा वाला, एडजेक्टिव वाला। मैंने क्या बोला, दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। क्या बोला मैंने, दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। क्लियर है। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है, इस म्यूजिक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मेक्स मतलब ये क्या है, आपका वर्ब है। क्या है, आपका वर्ब है। तो ये म्यूजिक बनाता है, क्या करता है, ये म्यूजिक बनाता है। ठीक है, दिस म्यूजिक, ये वो आपका सब्जेक्ट, बात इस बारे में हो रही है, इस म्यूजिक के बारे में हो रही है। ये बनाता है किसे, मुझे, किसे, मुझे, मैं क्या हूं, आपका ऑब्जेक्ट। तो म्यूजिक बनाने का काम कर रहा है, बन कौन रहा है, मैं। ठीक है, और ये हैप्पी क्या है मेरे भाई, एक एडजेक्टिव है। क्या, ये एक एडजेक्टिव है। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, ये म्यूजिक मुझे खुश बनाता है या मुझे खुश करता है। समझे बात को, हाँ कि ना। तो मुझे बता रहा, इस वाक्य में खुश कौन है, मैं क्या हूं, खुश। तो कौन और क्या क्या सवाल पूछो, अगर ये इसकी विशेषता बता रहा है तो ये क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या बोला, दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, ये म्यूजिक मुझे क्या करता है, खुश करता है। समझे। तो मेरी विशेषता क्या है कि मैं खुश होता हूं, किससे, इस म्यूजिक से। तो ये ऑब्जेक्ट है और मेरा खुश होना इस ऑब्जेक्ट की मतलब मेरी विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझे बात को, हाँ कि ना। ठीक है, नोट करो। मैंने बताया था ना, एक एडजेक्टिव और एक नाउन दोनों ही कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि अपन नाउन का यूसेज पढ़ रहे हैं तो अपन नाउन का भी देख लिए और अपन डायरेक्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ के खत्म कर दिए बात को। समझे बात, हो गया। नोट लिखो जरा, नोट, नोट। देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिंकिंग वर्ब, एनी लिंकिंग वर्ब बिफोर देम मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी भी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी भी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट कम्स डायरेक्टली आफ्टर नाउन। ठीक है, इट कम्स डायरेक्टली आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट। आपको हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी भी लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका हिंदी भी बोलूंगा। ठीक है, ये सीधा सीधा डायरेक्ट कहां पे आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के देखो जस्ट बाद में आया है कि नहीं आया है, देखो दोनों में आया है ना। तो इसका हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो भाई, देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इनके पहले किसी भी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है और ये ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। इनके पहले किसी भी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है और ये ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। इनके पहले किसी भी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है और ये ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। समझे बात को, इनके पहले किसी भी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। मुझे बताना कितने लिंकिंग बताया मैं आपको, कितने लिंकिंग वर्ब बताया हूं जी, 5। कितना लिंकिंग वर्ब बताया हूं, पक्का। चल भाई बता दो इधर, बता कितने लिंकिंग वर्ब है। हाँ, हाँ, वॉज वर, है ना। 5 याद ही रखना है, याद रखना है, 5 याद रखना है। क्या क्या, इज, एम, आर, वॉज और वर। क्लियर है बात। आगे भी होते हैं और लिंकिंग वर्ब, लेकिन अभी कितने याद रखना है, 5। ये पांचों हेल्पिंग वर्ब भी है कि नहीं है, है। लेकिन कब होंगे ये हेल्पिंग वर्ब,
जब इनके बाद कोई मेन वर्ब आए, और जब इनके बाद कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन या कोई एडवर्ब आएगा तब ये क्या कहलाएंगे, लिंकिंग वर्ब करेंगे, समझे। उस समय फिर ये जोड़ने का काम करेंगे, लिंक करने का काम करेंगे। ये हो गया ना, बढ़े आगे। चलिए ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ नाउन का 3 यूजेस था सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे अपन यहाँ पे देख लिए कैसे प्रयोग होता है। यहां पर हमने क्या देखा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, यहां पर हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। अब आगे बढ़े, अब नाउन का यूसेज हो गया खत्म। अब आते हैं नाउन के प्रकार में, कितने आते हैं अपन, नाउन के प्रकार में, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, किसमें आते हैं अपन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन मतलब नाउन के संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कितने, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अंग्रेजी व्याकरण में 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा जो होता है आपका वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है आपका, कलेक्टिव नाउन, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। और चौथा जो होता है आपका वो होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है आपका, मटेरियल नाउन। और जो पांचवा होता है वो क्या होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मुझे बताइए कितने प्रकार के नाउन होते हैं हमारे पास, 5 प्रकार। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट। किसको याद हो गए पांचों नाउन के नाम, पांचों नाउन के नाम किसको किसको याद हो गए, अब भी कभी याद करना है 2 लोग को बस, अब भी कभी पांचों नाउन का नाम याद होना चाहिए, 3 4, फटाफट याद कीजिए। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है बात, चलो चलो भाई बताओ तो जरा, ब्लू जैकेट, बैठे 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 बैठे, हाँ हाँ शाबाश, बताओ भाई। कलेक्टिव के बाद मटेरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट। हाँ इधर इधर, लाइन से, हाँ बताओ भाई भैया, बताइए। पीछे वाला भैया, बगल वाले टोपी वाला भाई, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है भैया, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है बात, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहला क्या पढ़ेंगे अपन, पहला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पहला क्या है भैया हमारे पास, प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। अब ध्यान से देखो क्या है प्रॉपर नाउन, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए फिर लिखिएगा। प्रॉपर नाउन, इट इज द नेम ऑफ, it is the name of any specific person, place, thing or an organization, एक बार पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। It is the name of any specific person, place, thing और an, और सबका आवाज आना चाहिए सामने, देखो पढ़ो एक साथ, सबका आवाज आना चाहिए। मतलब ये किसी निश्चित, किसका, ये किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संस्था या संगठन का नाम होता है। अब बोले सर इसका परिभाषा और नाउन का परिभाषा तो हमको सेम ही लग रहा है, हाँ कि ना, समझे। अब जरा नाउन वाला परिभाषा पढ़ो, इस वाले को पढ़ो। और एन आइडिया है यहाँ पे,
ठीक है, यहां पर क्या एक्स्ट्रा मिला आपको, अ नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक, निश्चित, क्या मिला, निश्चित। वहां पे निश्चित नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम हो सकता है। यहां पे निश्चित है, किसी निश्चित व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन बोल लो या संस्था बोल लो, उसका नाम। क्लियर है बात, हाँ कि ना। यहां पर जब आप देख पा रहे हैं तो आइडिया लिखा हुआ है, और आइडिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन नहीं होता, इसलिए मैंने आइडिया हटा दिया। क्या कर दिया यहां पे मैंने, आपका ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया। क्लियर बात। तो स्पेसिफिक, निश्चित। मुझे बताइए क्या नाम है जी आपका, रिचा आपका क्या नाम है, रोशनी आपका, आपका निश्चित नाम है कि नहीं है, हाँ कि ना। क्या मैं सबको रिचा बोलूंगा, क्या सारी लड़कियों को मैं रिचा बोल सकता हूँ क्या, नहीं। मैं सारे लड़कियों को सौरभ बोल सकता हूँ क्या, नहीं ना। समझे बात को, वो आपका ही नाम है। किसका नाम है, वो आपका ही नाम है, समझे। और बताओ प्लेस, हम अभी किस शहर में हैं, क्या हर शहर का नाम बिलासपुर है क्या, निश्चित शहर है ना बिलासपुर। और बताओ थिंग, वस्तु, अब समझिएगा, वस्तु में मैं किसी भी ऐसे चीज को ले सकता हूं जो मनुष्य ना हो, मतलब वो जानवर हो या फिर क्या हो, कोई इमारत वगैरह, कोई बिल्डिंग वगैरह हो। इमारत में जान होती है क्या, नहीं ना, निर्जीव होता है ना। तो ताजमहल निर्जीव है कि जीवित है, नॉन लिविंग है ना। तो क्या वो वस्तु है, हाँ वस्तु है, भले मॉन्यूमेंट है, इमारत है, लेकिन वस्तु में तो काउंट होगा ना, हाँ कि ना। तो बताओ ताजमहल किसी निश्चित बिल्डिंग का, मतलब किसी निश्चित वस्तु का नाम है, कि सारे बिल्डिंग को ताजमहल बोलेंगे, किसी निश्चित बिल्डिंग को ताजमहल बोलते हैं। अब वो बात अलग है, आप अपने झोपड़ी के बाहर ताजमहल लिखवा रहे हैं, लिखवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, पर वो रियल ताजमहल है क्या, ताजमहल निश्चित एक इमारत का नाम है, मॉन्यूमेंट का नाम। अब आते हैं किसमें, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या संस्था में। मुझे बताओ जहां अभी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, इस संस्था का क्या नाम है, उड़ान आईएएस एकेडमी, हाँ कि ना। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर गांधी चौक में जितने एकेडमी, सबका नाम उड़ान आईएएस एकेडमी है क्या, नहीं, ये निश्चित संस्था का नाम। समझे बात को, हाँ कि ना। क्लियर है बात, समझ में आया क्या होता है प्रॉपर नाउन। और संगठन बोलूं मैं तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, जानते हो। तो बताओ क्या सारे संगठन का नाम यूनाइटेड नेशंस है क्या, नहीं है ना, हाँ कि ना। तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, समझना। एग्जाम्पल देखो जरा इनके, पहले देख लो उसके बाद लिखिएगा ना। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला क्या, भगत सिंह, क्या बोला मैंने, भगत सिंह, जानते हैं ना भगत सिंह जी को। तो मुझे बताओ क्या सारे लड़के को मैं भगत सिंह बोल सकता हूं क्या, नहीं, एक प्रॉपर व्यक्ति का ये नाम है। ठीक है, फिर किस पे आते हैं अपन, स्थान पे। मैंने बोला बिलासपुर, क्या बोला मैंने, बिलासपुर। क्या मैं सारे शहर को बिलासपुर बोल सकता हूं क्या, नहीं, एक निश्चित शहर का नाम है। फिर आते किसमें, थिंग में। थिंग मैंने क्या बोला, ताजमहल, क्या बोला मैंने, ताजमहल, क्या बोला मैंने, ताजमहल। वस्तु मतलब जानवर भी आ सकते हैं। तो ताजमहल निश्चित एक मॉन्यूमेंट का नाम है ना, कि हर जगह को अपन ताजमहल बोलते हैं, नहीं ना। समझना, एक डॉग है, डॉग, हम कुत्ता सारे कुत्ते को बोल सकते हैं, हाँ कि ना। पर जो आपका कुत्ता है उसका नाम क्या है, ब्रूनो, ओरियो, पार्ले, ब्रिटानिया, जो रख लो, हाँ कि ना। तो वो आपके डॉग का नाम है कि सारे डॉग का नाम हो जाएगा, वो आपके डॉग का नाम है तो किसी जीव का नाम, जो कि मनुष्य नहीं है, वो भी वस्तु में आता है। जानवर किस में आते हैं, वस्तु में आते हैं, याद रखिएगा। भले वो जीवित होते हैं पर किस में लेते हैं, पर उनको वस्तु में लेते हैं, तो उनका नाम भी क्या है, प्रॉपर। अगर मैं डॉग बोल रहा हूं तो प्रॉपर नाउन नहीं है, पर मैंने क्या बोला, ब्रूनो, ओरियो, तो क्या दुनिया के सारे कुत्तों का नाम ओरियो हो जाएगा क्या, ब्रूनो हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। समझे बात को, तो वो निश्चित नाम है। क्लियर है बात। और यहां पर आइए क्या बचा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या ले लेता हूं, यूनाइटेड नेशन, चलो यूनाइटेड नेशंस, हाँ कि ना। तो क्या हर संगठन का नाम यूनाइटेड नेशंस है क्या, निश्चित संगठन का नाम यूनाइटेड नेशंस है, एटसेट्रा। समझ में आया, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, यहाँ पे दो बातें और जानना है आपको, कितनी बातें, दो बातें आपको यहाँ पे और जानना है। पहला बात, फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल, ऑलवेज बी कैपिटल ऑफ देम, कैपिटल ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ऑफ अ प्रॉपर नाउन। दूसरा पॉइंट ये जानना है, वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल, वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस और ई एस। क्लियर है, इधर देखो, पहला बात तो सारे प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, बड़ा रहेगा। देखो है कि नहीं है, बी बड़ा है, बी बड़ा है, टी बड़ा है, यू बड़ा है कि नहीं है। तो जब भी आप अपना नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल रहता है कि नहीं रहता है। आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है क्या,
कभी देखें क्या आप ऐसा? आपने हमेशा ऐसा ही देखा होगा, हाँ कि ना, और यही करेक्ट है, क्योंकि निश्चित गॉड का नाम है, निश्चित भगवान का नाम है ना, हमारे देवता का नाम है क्या? आपका राम, RAM, राम। समझे बात को? तो वहां पे क्या आएगा? इस कैपिटल आएगा ना कि स्मॉल। क्लियर है? पहला बात तो ये कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे, जैसे आपका भी नाम है, तो आप पहला अक्षर कैपिटल ही लिखते हैं, हाँ कि ना। दूसरी बात ये देखिए, वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस और ES। तो हम इनके लास्ट में एस या ES जोड़ के इनका प्लूरल नहीं बना सकते, समझना। इस कक्षा में 5 राम है। कितने नाम है? 5। तो मैंने बोला रामो इधर आओ, ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं ना, फिर रामो तो किसी का नाम ही नहीं है, मैं क्या बोलूंगा? पांचों के 5 राम इधर आओ। यू ऑल 5 राम कम हियर। 2 राम है तो दोनों के दोनों राम इधर आओ। यू ऑल बोथ राम, यू बोथ राम कम हियर, ऐसा। समझे बात को? मैं फिर उसमें एस या इस नहीं, राम्स कम हियर नहीं बोलूंगा मैं। समझे बात को? तो कभी भी आप प्रॉपर नाउन में एस या ES नहीं लगा सकते। अगर इस क्लास में 5 सौरभ है तो सौरभ से नहीं होगा, वो पांचों के 5 सौरभ इधर आओ, ऐसे बोलूंगा मैं। समझे बात को? तो कभी भी आप प्रॉपर नाउन के लास्ट में एस या ES नहीं लगाते हैं। हाँ देखो, ये वाला लगा सकते हो आप, अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? का होता है, का। मैं बोला राम का, राम अपॉस्ट्रोफी एस, लेकिन डायरेक्ट एस या ES आप नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा और आप लिखिए इसको। जहां हिंदी चाहिए होगा मैं बताऊंगा, शर्माना नहीं है, अपने को अपना एग्जाम निकालना है, पड़ोस वाले से मतलब नहीं है। इसको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश तो मुझसे हिंदी पूछोगे, मैं हिंदी बताऊंगा आपको। समझा तो दिया हूं ना मैं पूरा? फटाफट लिखिए। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन या संस्था का नाम है। ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन या संस्था का नाम है। हो गया? हिंदी थोड़ी जानना है किसी को? इस वाले लाइन का मतलब है इनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। इस वाले का मतलब इनके अंत में एस या ES जोड़ के आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है? इसका मतलब इनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, कैपिटल होता है। इसका मतलब आप इनके अंत में एस या ES जोड़ के इनका बहुवचन नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, टेंशन मत लो, अपन पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है? एग्जाम में भैया इंग्लिश में नंबर लाने की, लवाने की आपसे जिम्मेदारी किसकी? मेरी। 100% नंबर आएगा ही आएगा। समझे? अगर आप रोज मेरी बात को फॉलो करोगे तब। तो आज से हमारा ये इसलिए स्टार्ट हो गया है, घर में जाकर रोज 15 मिनट पढ़ना है, मात्र और मात्र 15। मैं समझाता ज्यादा हूं, लिखवाता कम हूं। तो घर में जाकर आप 15 मिनट रिवीजन करेंगे तो वहां पर 15 मिनट में ये रिवीजन हो जाएगा। तो आपको रोज का रोज घर जाकर 15 मिनट रिवीजन करना है, फिर देखना कुछ नहीं छूटेगा। रिवीजन नहीं करोगे तो आप खुद अपने मालिक हो। ठीक है? रिवीजन करोगे तो जिम्मेदारी मेरी है, कैसे नंबर नहीं आएगा। क्लियर है? और दूसरी बात ये, अब देखो इंग्लिश पढ़ना है तो यहां पर एक बात जानिए, जो आप पहले से जानते हैं उसको बाहर निकाल के रख के फिर अंदर आना है। समझे बात को? क्यों ऐसा? क्योंकि एक तो जो कुछ नहीं जानता मैं उसको पढ़ा सकता हूं, और जो बहुत अच्छा जानता है उसको पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप लोग बीच में हैं, आप लोग जानते हैं चीजें और स्कूल में बहुत कुछ गलत पढ़ाया जाता है। समझे? और आप लोग बहुत कुछ गलत जानते हो। फिर जब मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे? क्लैश होगा। सर हम तो ये जानते हैं, मैं बोलूंगा बेटा गलत जानते हो। समझे बात को? हाँ कि ना? तो जो आप जानते हैं उसको बाहर ऐसे छोड़ना, ठीक है, और जाते वक्त जाते हुए ले जाना उठा के। ठीक है? दूसरे का मत ले जाना, नहीं तो रात भर उसकी याद सताएगी भाई। समझ रहे हो ना? कौन कौन है इसके दिमाग में, हमको क्या पता। क्लियर? तो छोड़ के आना बाहर जो आप जानते हैं, एकदम नील, जीरो। तो जीरो से 100% की मेरी गारंटी है ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ। डिटॉल भी 99.99% गारंटी देता है, मैं 100%। मैं सिखा के ही भेजूंगा आपको इंग्लिश। बस ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और मेरी बातों अगर आप फॉलो करोगे तब, नहीं करोगे तो मैं उसका मालिक नहीं हूं। और अगर आप मेरी बात को फॉलो करोगे तो जिम्मेदार मैं हूं, कैसे नंबर नहीं आएगा। ठीक है? चलो, ऐसा वैसा नहीं भैया, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले शिक्षक भर्ती में भी अच्छा खासा प्रदर्शन था। और मैं लेक्चरर का भी पढ़ाता हूँ, तो मैं लेक्चर बैच में पढ़ा रहा था पिछले बार भी, इस बार भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का। ठीक है? जब मैं उनको पढ़ा रहा हूँ तो मतलब समझ जाओ कुछ तो बात होगा, तब तो पढ़ा रहा हूँ। तो नंबर आएगा भाई, बस मेरी बातों को फॉलो करना है और जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतना प्रैक्टिस करना है। अभी जा क्या करोगे? घर 15 मिनट इसको पढ़ोगे, मात्र 15 मिनट लगेगा, मात्र। जाके 15 मिनट पढ़ना, कल आने से पहले 15 मिनट पढ़ना, बस इतना ही करना है। पिछला वाला को पढ़ते जाना है ताकि आगे पार्ट और पीछे से पार्ट ना हो। समझे? ठीक है, फिर अपन आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं, आपसे कर जाते बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ नेक्स्ट क्लास में, है ना।